ये सोचना भी गाइस बहुत फैसिनेटिंग लगता है ना कि यार काश मेरे भी इतने बड़े एग्जामिनेशन में जिस सब्जेक्ट की मैं तैयारी कर रहा हूं उसके अंदर मैं भी परफेक्ट 200 में से 200 ला सकूं, वो भी इतने लिमिटेड टाइम के अंदर। नाउ गाइस मैं ला सका ना, इसके तीन चीजें मैं आपको बता सकता हूं कैसे आपके भी आ सकते हैं। सबसे पहला, तेजी से आपको अब सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकेंडली, बहुत बार पूरे सिलेबस का रिवीजन करना पड़ेगा। और आखिरी, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। ये तीनों चीजें बोलना बहुत आसान होता है बट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आज की इस वीडियो में ना मैं आप सभी को ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक दिन के अंदर 2 से 3 चैप्टर्स बेसिक से कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ इस समय पर गाइस मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हम अपना सीयूईटी का जो मैमथ साइज सिलेबस है इसको बहुत तेजी से कंप्लीट कर सके। नाउ इस समय पर कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ट्राई ये रहता है कि भैया मुझे ना जो चैप्टर में पढ़ रहा हूं उसके अंदर परफेक्शन चाहिए, पूरा हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से कंप्लीट करूंगा। एक टॉपिक या एक फॉर्मूला भी मुझे अच्छे से नहीं लर्न हो पाया तो उसी के ऊपर मैं आज का अपना पूरा दिन लगा दूंगा। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे लेंदी चैप्टर के ऊपर 2 से 3 दिन तक बर्बाद कर रहे हैं। इस समय पर मैं आप सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स को एक पर्सनल एडवाइस दूंगा कि आप सभी को इतने लिमिटेड टाइम में अगर सीयूईटी क्रैक करना है तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है रेलेवेंस के पीछे ना। फॉर एग्जांपल गाइस अगर मैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की बात करूं तो साइंस स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है दैट इज पी ब्लॉक, और ये तो वो चैप्टर है जो डिलीट हो गया था। कॉमर्स के अंदर एक चैप्टर है बीएसटी के अंदर मार्केटिंग, और ह्यूमैनिटीज की ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। ना ये तीनों इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, अगर स्टूडेंट्स ये चैप्टर करने बैठे तो कम से कम उन सभी स्टूडेंट्स को 2 से 3 दिन लगेंगे ये एक चैप्टर कंप्लीट करने में। एंड बिलीव मी गाइस आप सभी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप सभी 2 दिन लगा दें किसी एक चैप्टर के ऊपर। सो गाइस ऐसे जितने भी आप सभी के लेंदी चैप्टर हैं और साथ ही साथ डिलीटेड चैप्टर हैं, इसके लिए मैं आप सभी को ना ऐसी टेक्निक बता रहा हूं, अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। आप सभी को एक सिंपल सा काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ 2022 के 2023 के और एनालाइज करना स्टार्ट करो कि यार अगर मैं पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं ना तो 2022 के अंदर और 2023 के अंदर कौन से टॉपिक में से सवाल पूछे गए थे। तो आपको पता चलेगा अच्छा यहां से सवाल आए, यहां से सवाल आए, ओके समझ आ गया। मार्केटिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 2022 2023 के पेपर उठाओ और देखो कि यार ये मार्केटिंग में कहां से सवाल पूछे गए थे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है भाई कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ूं। जो आपके छोटे चैप्टर हैं, आसान चैप्टर हैं, उसको तो आप पूरा चैप्टर पढ़ो, लेकिन जो चैप्टर आपको लगता है कि भैया मेरा बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा, इसके लिए पीवाईक्यूज एनालिसिस का काम करो। अब ये कैसे करना है, 2022 के 2023 के पीवाईक्यू उठाए और चेक करना स्टार्ट किया कि यार ये मेरा चैप्टर है, इसमें इतने सारे पेजेस हैं। अच्छा अगर मैं पीवाईक्यू एनालाइज करूं तो पता चला कि यार पूरा पेज पढ़ना जरूरी नहीं है, इतना भी टॉपिक पढ़ लिया तो यहां से सवाल आएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं अगले पेज पे देखा तो यार इससे सवाल नहीं आया, अभी इसको हटाते हैं बिकॉज मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर थर्ड पेज पे देखा, पीवाईक्यू में देखा 2022 में सवाल आया हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पेज पे देखा अच्छा 2023 में सवाल आया हुआ है। तो आपने क्या किया, हर एक 2022 2023 के पीवाईक्यूज एनालाइज करने के बाद ये पता कर लिया कि जितने भी बड़े और डिफिकल्ट चैप्टर हैं इनमें से सवाल कहां से आते हैं। सो एक बार आप सभी ने इस तरीके की मार्किंग कर ली ना, इसकी मदद से आप सभी का जो रिलेवेंट पोर्शन है जो आपको अपने इतने लेंदी चैप्टर में से पढ़ना है ये क्रिएट हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा गाइस आप सभी मुझे बताइए, अभी आपके पास हर एक बच्चे के पास मिनिमम टू मिनिमम 50 चैप्टर जरूर होंगे लर्न करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। और कितने दिन हमारे पास बचे हैं भैया, 20 दिन बचे हैं। क्या रेशियो बैठता है, आप सभी को 2 से भी ज्यादा चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे एक दिन में। सो ये इसमें क्या होता है, अगर आपने एक चैप्टर पे भी 2 से 3 दिन लगा दिए कितना हेवी लॉस आपको हो सकता है। इसीलिए जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं ना, पीवाईक्यू एनालाइज करके रेलेवेंट पोर्शन को छांट लेना, ये काम अब आपको करना पड़ेगा ना। बेसिकली गाइस इस सीयूईटी के अंदर ना 2 तरीके के एस्पिरेंट होते हैं, एक है नूब सीयूईटी एस्पिरेंट और एक होता है प्रो सीयूईटी एस्पिरेंट। नूब सीयूईटी एस्पिरेंट का टारगेट होता है कि भैया एक बार मेरा 100% सीयूईटी का सिलेबस हो जाएगा ना, फिर जाके मैं अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, पहले लर्न करूंगा, रिवाइज करूंगा, फिर टेस्ट दूंगा ना। आपको लिटरली मैं बता रहा हूं ये समय बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको यही हर समय फील होता रहेगा कि यार टेस्ट देने से ज्यादा मैं ऐसा कर लेता हूं यार दूसरे चैप्टर को रिवाइज कर लेता हूं, यार अभी मैं मॉक टेस्ट देने
से बेटर है कि यार वो तीसरा चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी है, एक बार मैं उसके फॉर्मूला को रिवाइज कर लेता हूं, उसके एक बार मैं थ्योरम्स को रिवाइज कर लेता हूं। आपको हर समय ये फील आता रहेगा और आप मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। और हमारा जो प्रो सीयूटी एस्पिरेंट होगा उसका काम ये होगा कि यार सबसे पहले ना मैं एक बार चैप्टर को लर्न कर लेता हूं, चैप्टर मैंने लर्न किया, इसके बाद मैं इमीडिएटली उस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट दे दूंगा, जिससे मुझे यह पता चल जाएगा कि भैया मेरे उस चैप्टर की वीकनेस क्या क्या है और साथ ही साथ ऐसा कौन सा टॉपिक या कंटेंट मुझसे छूट गया है जिसको मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है बट उससे भी सवाल आते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको तभी पता चलता है जब आप टेस्ट देते हैं। आपने टेस्ट दिया, ये क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको पता चली, इसके बाद अब आप सही तरीके से रिवाइज कर सकते हैं उस चैप्टर को। नाउ गाइस, अब आप सभी का ये सवाल होगा कि भैया मुझे इस तरीके के क्वालिटी मॉक टेस्ट कहां से मिलेंगे। ना आजकल मैं सीयूटी एस्पिरेंट के अंदर देख रहा हूं कि यार बड़े बेसिक से सवाल सॉल्व कर रहे हैं और खुश हो जाते हैं कि अरे भैया मेरे से 1 सेकंड में 2 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया एंड आई एम रियली हैप्पी। ऐसा नहीं है गाइस, आप सभी को टफर लेवल के और अच्छे लेवल के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। इवन गाइस, मैं आप सभी को अपनी खुद की टेस्ट सीरीज जिसका नाम है अर्जुना 2.0, इसके अंदर प्रॉपर पेपर सॉल्विंग ट्रेनिंग सेशंस भी कंडक्ट करवाता हूं, दैट टू लाइव। इसके अंदर गाइस आप सभी को 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022 एंड ऑफ 2023 का एक बहुत बड़ा बैंक मिलता है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट भी आप सभी को मिलते हैं अलोंग विद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इतनी सारी चीजें आप सभी को एक टेस्ट सीरीज के अंदर मिल रही हैं, कोई छोटी मोटी टेस्ट सीरीज नहीं है। 12,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर आप सभी को प्रोवाइड किए गए हैं एंड गाइस छोटे मोटे नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर दिए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ पिंड कमेंट में अवेलेबल है। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जल्द से जल्द एनरोल करिए। नाउ गाइस, मैंने आप सभी को फास्टेस्ट वे ऑफ सिलेबस कंप्लीशन बताया, अब मैं आप सभी को बताता हूं फास्टेस्ट वे ऑफ वॉचिंग लेक्चर्स। नाउ इसकी मदद से आप सभी के 500 से भी ज्यादा घंटे मैं आज इस वीडियो में बचाने वाला हूं। नाउ सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन आप सभी को होगा, जितने भी आप लेक्चर देख रहे हैं 1.25x या 2x पर देखा करिए, लेकिन गाइस आप सभी का दिमाग भी उसी 1.25x एंड 2x पर चलना चाहिए। जिस भी मोमेंट पर आपको लगता है कि यार इस समय पर जो मेरे सामने टीचर है ना वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय पर मेरा रिकमेंडेशन होगा आप 1x पर अपनी स्पीड करके उस वीडियो को सुना कीजिए। पूरा का पूरा वीडियो 2x पर देखने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड चीज मैं आप सभी को बोलूंगा, ये जो आप लाइव लेक्चर देखते हैं या आप किसी के भी वन शॉट लेक्चर देखते हैं, आप सभी को एज स्पेक्टेटर की तरह नहीं दिखने हैं। हमारे हाथ में किताब होनी चाहिए। जब भी हमें यह लगता है कि यार हमारे सामने वाला टीचर कोई अच्छी चीज बता रहा है, ऐसी चीज बता रहे जो हमें नहीं पता है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे जिसको समझने में मुझे टाइम लगता है बट टीचर ने बहुत क्विकली मुझे एक्सप्लेन कर दिया, ये चीजें आपको अपनी किताब में नोट डाउन करनी चाहिए। आपका जब लेक्चर चल रहा है ना उसी समय आपको नोट मेकिंग करनी चाहिए। एक और चीज मैं बोलूंगा, ये पॉपकॉर्न खाते हुए लेक्चर देखना बंद करो, हाथ में किताब होनी चाहिए लेक्चर देखते समय। मेरा आप सभी को एक और सजेशन होगा, लाइव लेक्चर की बजाय ना रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की कोशिश किया करिए। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर टीचर का ना ध्यान रहता है आपके चैट पढ़ने में और आधे से ज्यादा लेक्चर के अंदर ना बस बातचीत होती रहती है, मेन चीज आप सभी को नहीं मिलती। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो ना तो जमकर आप सभी स्किप किया करो। जब आपको लगता है यार ये टीचर ना आप किसी का चैट पढ़ेगा और हंसने लगेगा, 10 सेकंड आपने स्किप कर दिया और स्किप कर दिया, स्किपिंग करो और मेन कंटेंट देखो। एंटरटेनमेंट का टाइम 20 दिन बाद आपका आ जाएगा, 4 साल आपको मिलेंगे एंटरटेनमेंट करने के, बस ये 20 दिन और आप सभी ये अच्छे से जो मेन कंटेंट है वो पढ़ने पे लगा दो और स्किप करा करो, जमकर स्किप करा करो जब आपको लगता है कि यार अब ये फालतू यहां पे बात हो रही है। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, जो भी लाइव लेक्चर आते हैं ना उसके अंदर 1000, 2000, 3000 बच्चे आ जाते हैं। लाइव लेक्चर का काम होता था आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना, बट जो हमारे कमेंट्स होते हैं एकदम से तेजी से भागते रहते हैं। ये टीचर का दोष नहीं है, अब हो ही चुका ऐसा यूट्यूब, तो क्या किया जाए, जिस वजह से इंटरेक्शन जो पहले होती थी अब ब्लॉक हो चुकी है। इसीलिए मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा रिकॉर्डेड लेक्चर देखा करो और जमकर स्किप किया करो। सो गाइस, ये सारे स्टेप्स जब आप सभी फॉलो करेंगे ना तो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से बाहर नहीं जाएगा, एक कान से सुनेंगे तो दिमाग में जाएगा। ये सारी जो मैं आप सभी को टेक्निक्स बता रहा हूं ये मैंने खुद फॉलो करी है और कई सारे बच्चों को पिछले साल फॉलो करवाई है। आखिरी गाइस
जो मेरी आप सभी को सजेशन होगा, एंड दैट इज सभी के सभी सब्जेक्ट्स को ना इक्वल इज्जत दिया करो। ये नहीं कि आप सभी को अगर इकोनॉमिक्स पसंद है तो सिर्फ इकोनॉमिक्स को टाइम दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पसंद है तो उसी पे टाइम दे रहे हो, फिजिक्स या मैथ्स पसंद है तो उसी पर टाइम दे रहे हो। ऐसा नहीं, आपका जो सीयूटी का रिजल्ट है, आपका जो ड्रीम कॉलेज में एडमिशन है, ये सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को देखकर दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अकाउंट्स डिफिकल्ट लगती है तो पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट कवर करो, आखिरी में डिफिकल्ट सब्जेक्ट कवर करने जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरीके से ज्योग्राफी अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो अभी के अभी वो कवर करो, हिस्ट्री पॉल साइंस के अंदर मत घुसो। सेम तरीके से केमिस्ट्री पर आप सभी ध्यान दीजिए, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो सभी सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर आएंगे, आपको भी मेरी तरह जो आपका ड्रीम कॉलेज होगा जरूर मिलेगा, और मेरी तरह 99 परसेंटाइलर क्या 100 परसेंटाइलर भी आप सभी बन सकते हैं। तो आखिरी में बस आप सभी को यही बोलूंगा, जो मैंने आप सभी को पीवाईक्यू एनालिसिस के बारे में बताया और फास्टेस्ट वे ऑफ वाचिंग लेक्चर्स के बारे में बताया, प्लीज इसको फॉलो करिएगा। इस चैनल पर मैं आप सभी के साथ कोई मजाक मस्ती नहीं करता हूं। 20 से 25 दिन और बचे हैं, अच्छे से इनको यूटिलाइज कर लीजिए। एक बार आपने मेहनत कर ली ना तो मेरी तरह आप भी कभी यूट्यूब पर आके बोल पाओगे, आई एम अ 99 परसेंटाइलर, आई हैव स्कोर्ड परफेक्टली 200 आउट ऑफ 200 इन माई सीयूटी एग्जामिनेशंस। आपको भी खुशी होगी ये चीजें बोलने में। मेहनत करो, लगे रहो, मिलते हैं नॉर्थ कैंपस में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।